उर्दू हिंदी स्टोरी के देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मोहब्बतों भरा सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम शाज़िया है और मैं लाहौर के एक खाते पीते घराने से तल्लक रखती हूँ। मेरी उम्र उस वक़्त 20 साल के करीब है और ये वाक़या जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये 2 साल पहले का है, जब मैं BA कर रही थी। मेरी बड़ी बहन नादिया की उम्र मुझसे 3 साल ज़्यादा है और वो बहुत ही खूबसूरत है। हर कोई इस पर फ़िदा हो जाता है। उसकी शादी 6 माह पहले ज़मींदार घराने के एक लड़के से हुई है जो गांव में अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी की निगरानी करते हैं। शादी के 2 माह बाद मेरी बहन नादिया मैके आई तो उसने कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टियां उसके यहाँ गुजारूं, जिसकी मैंने हामी भर ली। गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं उनके घर चली गई। जब उनके घर पहुंची तो दोपहर का वक़्त था और सख्त गर्मी थी। घर पहुंचते ही मैंने नहाकर कपड़े तब्दील किए, उसके बाद खाना खाया। मेरे बहनोई फ़रूक भी खाने के वक़्त घर आ गए और उन्होंने लंच साथ में किया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा खेतों को चले गए। अब मैं अपनी बाजी के घर के बारे में बता दूं। यह घर नहीं बल्कि एक महल था जो गांव से ज़रा हटकर खेतों में ही बनाया गया था। डबल स्टोरी। उस घर को देखकर हैरानी होती थी कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी बाजी ने मुझे रहने के लिए अपने साथ वाला कमरा दिया, जिसके साथ एक और कमरा था जिसमें उनका देवर अयूब रहता था, जो उम्र में मुझसे 2-2.5 साल बड़ा होगा और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने यहाँ आया हुआ था। जिस रोज़ मैं यहाँ पहुँची उस दिन काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे बाजी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझे कहा कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं हैरान होगी कि बाजी इस वक्त उठ गई हैं। शादी से पहले तो इस वक्त उनकी नींद शुरू होती थी। खैर, मैं चुपचाप रही और उनके साथ सैर को चल दी। सुबह सुबह ठंडी ठंडी घास पर चलकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। 10-15 मिनट की वॉक के बाद बाजी कहने लगी, चलो वापस चलते हैं। मगर मैंने उनसे कहा कि आप चलें, मैं आ जाती हूँ। मैं मज़ीद कुछ वक़्त यहाँ गुजारना चाहती थी। बाजी वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो मैं ठटक कर रह गई। मैंने देखा अयूब ट्यूबवेल में नहा रहा है। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। मैं एक दरख्त की ओर में हो गई और उसे देखने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को ऐसी हालत में देखा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खड़ी रही। अयूब मेरी इस जगह मौजूदगी से बेखबर नहा रहा था। उसने पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकल कर खड़ा हो गया। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर अपने जिस्म पर साबुन मलने लगा और फिर पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकल कर कपड़े पहन लिए। इसके बाद घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर वहाँ रुकी और फिर मैं भी घर की तरफ चल पड़ी। इसको ऐसी हालत में देखकर मैं काफ़ी गर्म हो चुकी थी। घर पहुँची तो बाजी ने नाश्ता लगा दिया था। मैं टेबल पर आई तो अयूब भी आ गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मेरे बहनोई फ़रूक किसी काम से शहर चले गए और बाजी ने अयूब को कहा कि वो शाज़िया को अपना फार्म हाउस दिखा लाए। जिस पर अयूब कहने लगा, क्यों नहीं, चलो शाज़िया, तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। सुबह उसको ऐसी हालत में देखने के बाद मुझे उसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी। अब बाजी ने मुझे उसके साथ जाने को कह दिया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक़्त मेरी क्या हालत होगी। खैर, मैं इनकार ना कर सकी और उसके साथ हो ली। हम लोग पैदल ही फार्म हाउस की तरफ चल दिए। फार्म हाउस घर से कुछ फासले पर था। रास्ते में बातों बातों में मैंने महसूस किया कि अयूब काफ़ी हंसमुख है। रास्ते में हम लोग बातें करते गए। कुछ देर के बाद हम लोग फार्म पहुँच गए। यहाँ उसने मुझे अपने किन्नों और माल्टे के बाग दिखाए और उसके बाद अपने डेयरी फार्म ले गया और कहने लगा, और मैं तुमको डेयरी फार्म दिखाता हूँ। उसने बताया कि इस फार्म में ऑस्ट्रेलियन गाय हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती है। डेयरी फार्म के एक कोने पर एक बैल चल रहा था, जिसके बारे में उसने फ़ख्र से बताया कि इस इलाके में इस नस्ल का बैल सिर्फ हमारे पास है और इसको ख़रीदने के लिए लोगों ने हमें लाखों रुपए की ऑफ़र की, लेकिन हमने इसे नहीं फ़रोख्त किया। अभी बातें कर रहे थे कि बैल गायों के पास पहुंच गया और अचानक उसने एक गाय की दुम को सूंघना शुरू कर दिया और वो गाय के ऊपर चढ़ गया। मैं ये सीन देखकर बहुत शर्मिंदा हुई
और अयूब से कहा, चलो मुझे घर जाना है। क्यों, क्या हुआ? अयूब ने पूछा। ये सब क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? यह सुनकर अयूब के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई और वो कहने लगा, अरे इसमें कौन सी बात है, सांड का काम है वो गाय को नहीं करता है। देखा नहीं तुमने, वो अपना काम कर रहा है। बैल अभी तक गाय के ऊपर चढ़ा हुआ था और अयूब उसी की तरफ देख रहा था। यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए वहाँ से वापस को चल दी। अयूब भी साथ हो गया और कहने लगा, ये नेचुरल बात है। इसके चेहरे पर अब अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने अपने कदम तेज़ तेज़ उठाना शुरू कर दी। अयूब ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चलते चलते कहने लगा, देखो शाजिया, ये नेचुरल है, इंसान भी यही कुछ करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने बेडरूम में करते हैं और कोई इनको देख नहीं सकता। मैं खामोशी से चलती रही और घर आकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं गर्म हो रही थी। सुबह सुबह अयूब को ऐसी हालत में देखने के बाद अब बैल और गाय का लाइव शो देखकर मेरी टांगें कांप रही थी। मुझे नहीं मालूम किस वक़्त मुझे नींद आ गई। दोपहर के वक़्त बाजी ने मुझे उठाया। मैंने दोपहर का खाना खाया और शाम को फ़रूक भाई भी आ गए। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। इस दौरान फ़रूक भाई कहने लगे, शाजिया, यहाँ की ज़िंदगी भी अजीब सी लगी होगी तुमको। यहाँ लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। खाने के बाद मैं अपने और बाजी फ़रूक भाई के साथ अपने कमरे में चली गई। जबकि अयूब बाहर निकल गया, शायद वो सिगरेट वगैरह पीने के लिए बाहर गया था। मैं अपने कमरे में आ गई। जहन में सुबह अयूब को वैसी हालत में देखा और बैल और गाय के सीन चल रहे थे, जिससे मैं काफ़ी बेचैन हो रही थी। इस कहानी का पार्ट नंबर 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। शुक्रिया।